इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। हमारे देश में 5 से 6 हज़ार ऐसे लोग रहते हैं जो यहूदी धर्म को मानते हैं। और मैं इस वक्त दिल्ली के सिनेगॉग में मौजूद हूँ। ये एक धर्मस्थल है यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों का, यानी जुडाइज्म को जो फॉलो करते हैं वो यहाँ पर प्रे करने के लिए पहुँचते हैं। और आपको इस वक्त कैमरे में नज़र आ रहे होंगे यहाँ के जो धर्म गुरु हैं वो एजेकिल आइजैक मालिकर इनका नाम है। और सर, सीधा सवाल मैं आपसे करूँगी कि आप से कोई चीज़ें छुपी होगी नहीं, आप सारी चीज़ें देख रहे होंगे। क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? मैं पहले कहूँगा कि जुडाइज़्म में जब हम नमस्ते करते हैं तो उसको शालोम कहते हैं। शालोम का अर्थ पीस अनटू यू, शांति की स्थापना हो। और आपने जो बात कही है कि भारतवर्ष में 5 से 6 हज़ार यहूदी लोग के अनुयायी रहते हैं, तो भारत में यहूदी लोग 2000 वर्षों से यह बसे हुए हैं। और भारत ऐसा एक देश है कि यहूदी समाज के अनुयायियों को कभी भी छल कपट, जिसको कहते हैं एंटीसेमिटिज्म एंड परसिक्यूशन, का सामना नहीं करना पड़ा। इसलिए हम अपने आप को पहले समझते हैं हम पहले भारतीय हैं फिर यहूदी है। ये बहुत समझने की बात है। और जब इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नहीं बेंजामिन नेतन्याहू नहीं, वो शिमोन पेरेस आए थे 1992 में, तो मुझसे भी मीडिया ने सवाल किया था कि भारत के बारे में और इज़राइल के बारे में आपकी क्या भावना है। तो मैंने कहा था कि इज़राइल मेरे हृदय में बसा हुआ है पर भारत मेरे खून में दौड़ रहा है। तो भारत ये जो देश है ये हमारी जो है कर्मभूमि है। भारत और इज़राइल तो धर्मभूमि है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो संस्कृत भी बहुत बढ़िया बोल लेते हैं। क्योंकि मैं सारा मेरी शिक्षा जो है मेरी पुणे में हुई है, तो संस्कृत मेरी सेकंड लैंग्वेज थी, तो मैंने संस्कृत का भी अध्ययन किया है। हिंदी हमारा दुर्भाग्य है कि राष्ट्रभाषा बन नहीं पाई, अब ये राजभाषा ही है। वो हिंदी का भी मैंने कई परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की है। राष्ट्रभाषा भले ही ना बन पाई हो हिंदी, पर आपकी हिंदी काफ़ी उत्कृष्ट है। और मैं आपसे ये समझना, सबसे पहले तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि इजराइल से आपका परिवार कितने सालों पहले यहाँ आया भारत? मैंने वही कहना कि भारत में 2000 वर्ष हुए हैं, पर अभी जो इज़राइल की स्थिति है कि इज़राइल की स्वतंत्र हुआ है 1948 में, ठीक है ना। तो उस वक्त भारत में तकरीबन 35 से 40 हज़ार लोग थे। तो जैसे इज़राइल देश की स्थापना हो गई तो लोगों ने जाना शुरू कर दिया। अभी आज जो है भारतवर्ष में कि सिर्फ 5 से 6 हज़ार लोग रहते हैं। सारे लोग कई यूरोपियन कंट्रीज़ में गए, कई यूके गए, अमेरिका गए, पर बहुत सारे लोग जो है इज़राइल देश में गए हुए हैं। तो वहाँ मेरी 3 बहनें रहती हैं और मेरी पत्नी है और उनके सारे परिवार के सदस्य हैं। 50-100 लोग वहाँ रहते हैं। तो चिंतित होंगे वहाँ ये स्थिति देख? नहीं, ऐसा है कि मानव का एक स्वभाव है ना, हम चिंतित होंगे हमारे परिवार के सदस्यों के बारे में। मैं उनके बारे में तो चिंतित हूँ, पर उसके अलावा वहाँ जो इज़राइल की आबादी 1 करोड़ है, उनके बारे में भी मुझे सोचना चाहिए ना। वो भी हमारे भाई बहनें हैं। जब तक ये भावना नहीं आएगी, ठीक है ना, तो सबके बारे में सोचता हूँ। और ये जो हुआ, आपने कहा था कि इज़राइल हमास, ये ना कहीं इज़राइल हमास की लड़ाई हो रही है। इसमें धर्म जो है ना, हम धर्म को लाकर ये बिल्कुल हमारी जो है एक भावना में बदल आ जाता है। तो धर्म के बारे में, धर्म क्या है, धर्म जानना है, मानना नहीं है। अंदर की जो रूहानी शक्ति उसको प्रज्वलित करना है। पर क्या हो रहा है कि ये जो युद्ध हो रहा है, ये युद्ध नहीं कहूँगा मैं, कि जो 7 अक्टूबर को जो उन्होंने जो है नरसंहार किया और जो अमानुषता का व्यवहार किया, कितने लोगों का स्त्रियाँ, महिला थी, लड़कियां थी, और उनको कैसे मारा है उनको कि तो बच्चों। मैं सर वही धर्म पर बातचीत करेंगे, लेकिन मैं सर आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जब आपके परिवार के कुछ सदस्य वहाँ हैं या इजराइल में आपके धर्म के लोग रहते हैं,
परिवार के बारे में इसलिए क्योंकि एक जुड़ाव होता है परिवार से। तो आपने हालचाल लिया, कैसे हैं वो लोग? चिंता हो रही होगी, संपर्क हो पा रहा है क्या? नहीं, उसको तो संपर्क हो रहा है, पर अभी देखिए तकरीबन आज 10-12 दिन हो गए हैं, पर अभी वो इसमें अपना व्यक्तित्व या क्या कहते हैं अपना अपना बोलने की स्थिति में नहीं है बिल्कुल। ये होता है ना कि उनको इतना साइकोलॉजिकल एक होता है शारीरिक, होता है मानसिक। तो एक जो उनको सदमा पहुंचा है ना, तो इतना सदमा गहरा, क्योंकि उनकी आंखों के सामने कई कई ऐसे लोग हैं, उनकी आंखों के सामने हो गया है। तो ये जो है मेरे ख्याल से कि 50 सालों में इज़राइल में ऐसे कभी भ्रूण हत्या, बिल्कुल ऐसी निर्दय हत्या हुई है। तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। हाँ, क्या वो तो कहते हैं कि कई मेरे ख्याल से 1600-1700 लोग तो मर गए हैं, उन्होंने मार दिया है। और मारा भी कैसे है? एक होता ना कि एक को गोली मारकर उसको ये शॉट डेड कर दो, पर उनकी जो ये किया उनके मारने के बाद भी उनके शरीर को कैसे उन्होंने निर्दयता से उसको ये कर दिया है, किसी का सर काट दिया, ये कर दिया। तो अभी तक लोगों के दिमाग में ऐसा एक खौफ बैठा हुआ है। तो सभी लोगों के देखिए एक कैसे हुआ करके, क्योंकि ये जो लड़ाई है किसी दो देशों में नहीं है। मैं तो समझता हूँ ये लड़ाई है कि शांति, जिसको पीस कहते हैं, शांति और टेररिज्म, आतंकवाद, इसकी लड़ाई है। ठीक है ना? इसलिए जो है उसके बाद जैसे उन्होंने मार दिया, तो अभी इजराइल ने भी वो कर दिया, उन पे हमला बोल दिया है। ये जो लड़ाई है, दो धर्मों के बीच की लड़ाई, एक तरह से इसको देखा जा रहा है, एक एंगल दिया जा रहा है, यहूदी वर्सेस इस्लाम। इस लड़ाई में क्या आपने भी कुछ खोया और कुछ पाया जो आप समझा सके मुझे? मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम धर्म को बदनाम करते हैं। धर्म का इसके अंदर कोई ये नहीं रोल नहीं है। ये धर्म की लड़ाई नहीं है। हम क्या करते हैं, कुछ भी बात हो गई हम धर्म को बीच में ला लेते हैं। मैं मानता हूँ कि राजनीति और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, परंतु यार लड़ाई हो रही है वो धर्मों के बीच में नहीं। धर्म कहाँ से आ गया? धर्म का जो है, क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ोगे, खास करके तोरा पढ़ोगे, या वो एक ही जो है अब्राहमिक हम वंश के लोग हैं, ठीक है ना? तो यह जो है रहा राजनीति आ जाती है, जो धर्म का क्या कहते हैं अधर्म कर देते हैं। क्यों अधर्म कर देते हैं? क्यों राजनीति आ जाती है। तो राजनीति आ जाती है तो फिर वो ये सारा कुछ माहौल उत्पन्न हो जाता है। जब मैं इनसे बात कर रही हूँ, एक बार मेरे सहयोगी प्रशांत के कैमरे से आपको दिखाऊं कि ये जो कुर्सियाँ आपको सिनेगॉग में नज़र आ रही है, दरअसल इन कुर्सियों पर हर शुक्रवार को जो लोग यहाँ प्रेयर करने के लिए आते हैं, यहूदी धर्म को मानने वाले लोग, वो यहाँ बैठते हैं और प्रेयर करते हैं। लेकिन पिछले एक हफ्ते से लगभग ये कुर्सियाँ इसी तरीके से पड़ी हुई हैं और लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। इसकी वजह क्या है और ये डर लोगों के मन में क्यों आया, ये मैं समझना चाहूँगी। क्या मैं गलत कह रही हूँ कि क्या? बिल्कुल सही है, क्योंकि खास करके मुझे जब संदेश आ गया कि उनके हमास के जो ये है लीडर है, उन्होंने शायद सारे विश्व के मुस्लिम भाइयों को एक बता दिया है कि आप भी अपनी तरफ से जहाँ भी ऐसे यहूदी लोग बसे हुए हैं, उनके जो मंदिर है उन लोगों को तकलीफ़ देने की कोशिश करो। तो इसके लिए जो है इस सिनेगॉग के बाहर मैं भारत सरकार का शुक्रगुज़ार हूँ, और भारत सरकार का भी, उन्होंने इज़राइल को समर्थन दिया है। और ये उसके बाद एक हफ्ते से यहाँ एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स उन्होंने तैनात है करके सुरक्षा के लिए मंदिर के, क्योंकि यहाँ के जो लोकल जूइश कम्युनिटी के अलावा या एम्बेसी के लोग भी आते हैं, डिप्लोमेट्स भी आते हैं, या हज़ारों जो टूरिस्ट आते हैं वो भी आते हैं। तो सारे लोग यहाँ आते हैं। और ये जो है मंदिर है जहाँ आप अभी खड़े हो, इस मंदिर में यहूदियों के अलावा मैंने किसी व्यक्ति से उसका धर्म पूछा नहीं है। या मुसलमान भी आ सकते हैं, क्रिश्चियन भी आ सकते हैं, सभी आते हैं। पर मेरे उनसे एक ही अनुरोध है मेरा, आप आओ, आपकी श्रद्धा है। मैं भी जाता हूँ मंदिर में
कोई, क्योंकि मेरा इंटरफेथ में मेरा सहयोग है, तो मैं जाके वृंदावन जाता हूँ, उसके बारे में उसके बारे में तो ये जो है, ये सारे लोग यहाँ आते हैं, तो ये जो है ना कि हम इसकी बात करते हैं कि वसुदैव कुटुंबकम अतिथि देवो भव। तो मैंने कहा कि पर एक ही उनसे अनुरोध है कि आप मुझे ये मत कहिए कि मैं आपका धर्म मैं अपनाना चाहता हूँ। मैं उसका कहता हूँ, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, फॉलो वन रिस्पेक्ट ऑफ। जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है उसका आप पालन कीजिए और बाकी के धर्मों का आप आदर कीजिए। सर लेकिन आप क्या पिछले एक हफ्ते से जो लोग यहाँ प्रेयर करने के लिए आते थे, ज्यूस लोग, क्या वो आ रहे हैं? नहीं ना, आपको पिछले हफ्ते मैंने कहा ना कि जैसे मुझे सूचना मिली तो 13 तारीख को मैंने यहाँ सभी धर्मों के लोगों को यहाँ बुलाया था अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए, ना कि इज़राइल के प्रति अपना ये संवेदना कि ये शांति होना चाहिए। इसके लिए तो फिर मैंने यहाँ बुला के मैंने हमारी जो किताब है उस किताब से मैंने ये जो किताब है ना, ये किताब में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें शांति की स्थापना हो, इसलिए मैंने जो प्रेयर फॉर द स्टेट ऑफ इज़राइल, तो उसमें शांति के लिए, फिर उसके बाद प्रेयर फॉर द होली सिटी जेरूसलम, उसमें क्योंकि आज जो है अभी जो बात हो रही है तो तेल अवीव में भी मिसाइल्स आ रहे हैं, और उसके बाद जेरूसलम भी अभी तक उन्होंने अपना ये कर दिया नहीं है, शांति नहीं है वहाँ। उसके बाद ब्लेसिंग ऑफ द दोज हेल्ड इन कैप्टिव, उन्होंने तकरीबन 200 लोगों को बंधक बनाया है, और उसके बाद ब्लेसिंग ऑफ द सिक, जो ज़ख्मी हो गए हज़ारों, उनके लिए कि भैया इनको जो है ईश्वर करे जल्दी ये तंदुरुस्त हो जाए, क्योंकि और इसके बारे में मैं देखना चाहता हूँ। लोग आए थे कल, तो पिछले हफ्ते तो तकरीबन 40-50 लोग आए थे सारे धर्मों के अपनी संवेदना व्यक्त करके कि नहीं, अभी तो शुक्रवार को ही प्रेयर होती है ना, हर शुक्रवार। अभी 2 दिन के बाद शुक्रवार आएगा, तब को देखेंगे कितने लोग आते हैं। पर उनका एक इच्छा है कि जल्दी से जल्द जो ये यहाँ शांति होनी चाहिए, और इसके अलावा कि हर जगह जो विश्व में जो आतंकवाद है वो आतंकवाद को ख़त्म करना है। सही बात है। नहीं, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि पिछले शुक्रवार को लोग आए थे, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस शुक्रवार को आएंगे या कम आएंगे डर की वजह से? अभी तो जब शुक्रवार को आएंगे तो उनके, मैंने कहा ना कि जैसे उनके दिमाग में एक साइकोलॉजिकली एक डर पैदा हुआ है। अब देखते हैं कितने लोग आते हैं, नहीं आते, शायद कोई नहीं आएगा, 10-15 लोग ही आ सकते हैं। ये तो है भी ना, एक साइकोलॉजिकली ये जो एक डर पैदा हुआ है। पर ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस युद्ध के जब शुरुआत हुई हमला, तो इज़राइल के कई बच्चे, जवान लड़के लड़कियां भी हिंदुस्तान में थे, भारत के भी कई लोग थे, तो जो भारत के जो भारतीय लोग थे वहाँ, उनके लाने की व्यवस्था तो भारत सरकार ने की। पर यहाँ के जो यहूदी लोग, लड़कियाँ वगैरह थी, तो उनको जैसे सूचना मिली कि आज हमारे देश पर हमला हुआ है, तो ये फ़ौरन उन्होंने, उनको सरकार ने बुलाया नहीं है, उन्होंने कहा था नहीं, हम वापस जाना चाहते हैं, और वो वापस चले गए। अपने देश में क्यों गए? कि यही कहता हूँ कि इज़राइल का हर एक नागरिक ये देशभक्त है। तो हमें क्या सीखना है इज़राइल से कि हम क्या करते हैं भारत में, कोई किसी की अगर मृत्यु हो रही है तो कोई शहीद हो गया, कोई सिपाही मर गया, चाहे वो कश्मीर में हो या चाइना बॉर्डर में हो, हम क्या कहते हैं, भैया उन्होंने अपना काम कर दिया, उनका कर्तव्य था। पर ये जो हमारे भारत में ये जो भावना है ना कि हमारा भी कोई कर्तव्य है, क्यों ये भावना क्यों नहीं है, ये क्यों कहना चाहता हूँ मैं, क्योंकि हम भारत है ना, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग कौमें में बट गया है, और इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि हमारा ये कर्तव्य है, क्योंकि हम तो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, कि हम सब लोग क्यों नहीं कहते, सारे धर्मों के लोग, पहले हम भारतीय है, ये भारतीय है, ये भावना की मुझे कमी महसूस होती है।
सर मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आगे आ जाइए सर। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि जब लड़ाई शुरू हुई तो इजरायली लोग जो देश में थे, भारत में थे, वो वापस चले गए। हम्म वापस चले गए वापस क्यों चले गए? क्योंकि उनको लड़ने पता के लगा लिए कि उनके घर के परिवार के लोग होंगे। तो क्या वो लोग यहाँ आए थे सिंगौर नहीं नहीं नहीं, सिनेगॉग में? दिल्ली में वगैरह आए थे, सिनेगॉग में भी आए थे, इनका जो है खब्बात हाउस है वहाँ भी आए थे। ये यहाँ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई ऋषिकेश में थे, कोई धर्मशाला में थे, कोई गोवा में थे। एक क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो भारतवंश के नहीं है, फिर भी इजराइल होने के बाद ये जब उनकी आर्मी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो हिंदुस्तान उनके दिल के इतने करीब है, क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा यह है देश है, वो आके यहाँ रहना पसंद करते हैं। तो सर मैं एक बार फिर से पहले क्वेश्चन पे जाऊंगी, जब मैं आपसे पूछ रही थी कि आपका जन्म भारत में हुआ या मेरा जन्म भारत में हुआ है, भारत मेरी मातृभूमि है ना। कितने जनरेशन से यहाँ रह रहे मैंने हैं? कहा ना कि 2000 वर्षों से हमारा जो पूर्वज है सब यही है। ये है 2000 वर्षों से। कुछ रिश्तेदार हैं आपके, फैमिली रिलेटिव्स जो अभी अभी भारत वंश के यहूदी लोग इजराइल में 1.5 लाख लोग हैं, 1.5 लाख लोग हैं, भारत से गए हुए हैं, वो लोग अभी वहाँ वही है रहते हैं। और आप थोड़े से कंसर्न हैं कि किस तरह होंगे? क्योंकि किसी भी हालत में हमें जो शांति चाहिए वो चिरकालीन शांति चाहिए। ये नहीं कि जब सीज फायर हो गया कि अभी जैसे मैं उसको युद्ध नहीं कहूँगा, जब भी बातचीत के बाद वो ठीक हो जाएगा, फिर कोई महीनों के बाद सालों के बाद फिर दोबारा शुरू हो जाए। मेरी एक मनीषा है, तमन्ना है कि इजराइल में तो है ही है, पर सारे विश्व में शांति की स्थापना होनी चाहिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात हाँ। है। बस मेरा छोटा सा सवाल यही जानने का मकसद ये था कि जो लोग आपके रिश्तेदार, फैमिली रिलेटिव्स, भाई, दोस्त बंधु जो वहाँ रह रहे हैं, उनकी फिक्र हर इंसान को होती है, और ऐसे में जब देश में ही युद्ध छिड़ी हो और रहने का खाने का ठिकाना ना हो, ऐसे में अपने जो शुभचिंतक है उनकी चिंता करते हैं हम, तो उसी तरीके की चिंता क्या आपको हुई? हाँ हो रही है, क्योंकि कि जब से शुरू हो गए, मैं तो युद्ध नहीं करूँगा। उन्होंने एक ये नरसंहार किया है, वहाँ जाकर लोगों को मार दिया है, क्योंकि इसको युद्ध तो अभी शुरू हो गया ना, उसके बाद ही पहले तो उन्होंने हमला किया। उस वजह से आप क्यों हमला किया कि हमारा जो पवित्र त्यौहार था सिमका तोरा, नहीं आपको पता है, पर उस वक्त वो ईश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। ईश्वर आपने हमें मौका दिया कि हम बाइबल का तोरा का बाइबल के 5 किताबें होते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट की, तोरा की, वो किताबों को हम 1 साल में पूरा कर रहे हैं। वो अपना आनंद व्यक्त कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने जो उन पर अटैक किया, हमला किया, और जिस तरीके से उनकी हत्या की है वो अमानवीय है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये मालिकर साहब है जो उस वक्त जाहिर सी बात है अपने देश के लोग चूँकि ये देश में रहते हैं, और ऐसे में जो इनके फैमिली रिलेटिव्स हैं जो इज़राइल में रह रहे हैं, और जंग उस देश में जब जारी है इस तरीके से, जब नरसंहार चल रहा हो, और ऐसे में परिवार की चिंता हो रही है। लेकिन यहाँ जहाँ हर शुक्रवार को सिनेगॉग में पूजा करने के लिए, प्रेयर करने के लिए लोग आते हैं, क्या वो आएंगे इस शुक्रवार को, इसकी भी चिंता है, और विश्व में शांति बरकरार रहे इसकी उम्मीद और प्रार्थना कर रहे हैं। सहयोगी प्रशांत के साथ निधिश्री, ABP न्यूज़ दिल्ली।